से इसके संचालन करता भाई असलम साहब और इस सभा इनके नेतृत्व में देख रेख में जो हो रहा है, हमारे तिरहुत प्रमंडल के इस बदलाव सभा के संयोजक भाई नंदकिशोर कुशवाहा जी, जो आपके पड़ोसी हैं, जगदीशपुर के अहवर के हैं, हमारे नंदकिशोर जी हमारे जो है सो इनके साथी, इनके सदस्य के रूप में भाई रामशरण यादव जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जिला के जन सुराज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रामशरण यादव जी, हमारे रविंदर सिंह गेरुआर साहब, इस सभा में उपस्थित हमारे संगठन महासचिव पप्पू मिश्रा जी, हमारे साथी रविशंकर पांडे जी, मुखदेव जी, हमारे मनोरंजन जी, विकास दास जी, बलून जी, रामबाबू जी, हमारे हरसिद्धि के जन सुराज के सबसे जिला परिषद के पहले उम्मीदवार, जब पार्टी नहीं बनी थी उसके पहले हम लोग इनको उम्मीदवार बनाए थे, साथी सुंदरम कुशवाहा जी, और आपके यहाँ के मजबूत साथी जो शुरू से लगे हुए हैं, नीतीश श्रीवास्तव जी, हम लोगों के साथी सरोज मिश्रा जी, देवेंद्र मिश्र जी, हमारे पहाड़पुर के अध्यक्ष अब्बास साहब, हमारे अनुमंडल अध्यक्ष अवध तिवारी जी, और आपके अतिथि नहीं, आपके गांव के शंकर प्रसाद साहू जी, और सामने बैठे हुए शौकत अली साहब, और सभी यहाँ उपस्थित माताएं और बहनों, साथियों, आज यह बदलाव सभा जो हो रहा है, यह जन सुराज पार्टी के तहत हो रहा है, और जन सुराज पार्टी के विषय में और प्रशांत किशोर जी के विषय में आप अच्छे से जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में लगभग 8 संस्थान में लगभग 1000 पार्टियां हैं। आप यह बात पूछ सकते हैं कि जन सुराज पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता थी। जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी अपने मन से नहीं बनाया है, और जब पैदल यात्रा लेकर के 2022 में 2 अक्टूबर को जितबरवा आश्रम से, जहां से गांधी जी, महात्मा गांधी चले थे, वहीं से पद यात्रा प्रशांत किशोर जी, आज देश में सबसे अधिक पद यात्रा करने वाले पद यात्री प्रशांत किशोर जी। और जब आप लोगों के बीच गए, हर गांव में गए, हर टोला में गए, हर जात के बीच में गए, तो आप लोगों ने उनसे सवाल किया कि भाई 2 ही पार्टी है, एक एनडीए है और एक इंडिया है, तो इसमें हम लोग कहाँ जाए। आप लोग से आदेश लेकर के जन सुराज अभियान को जन सुराज पार्टी के रूप में बनाया। यह पार्टी आपकी है, आप देखते हैं, आप सभी अनुभवी लोग हैं, आप हमारे पर्वत जी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि पार्टियां बनती है तो नेता लोग, लालू जी अपने घर में बैठ करके पार्टी बनाते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल होता है उसके नेता लालू जी होते हैं, उसके नेता तेजस्वी जी होते हैं, उसके नेता तेज प्रताप जी होते हैं, उसके नेता मीसा भारती जी होती है। और नीतीश जी जब जनता पार्टी बनाए तो उनके जो नेता अपने नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी नेता हो गए, आजकल उनके बेटा भी इसके नेता हो गए। लेकिन प्रशांत किशोर जी घूम घूम करके जनता का आदेश लेकर के जन सुराज पार्टी का गठन किए। और जो भी बातें होती है, आप आज देखिए, गांधी जी जब आजादी लाए, गांधी जी आजादी लाए तो गांधी ने अम्बेडकर साहब को चुना, एक दलित के बेटा को, जो विद्वान था, भीमराव अम्बेडकर साहब को जो है उन्होंने संविधान बनाने का जिम्मेवारी दे दिया। और प्रशांत किशोर जी उस पद यात्रा से अनुभव लेकर के आज आपके सामने फोटो लगा हुआ है। एक तरफ महात्मा गांधी जी का फोटो है, तो दूसरी तरफ मनोज भारती जी, जो आपके दलित समाज के बेटा है, जो पढ़ लिख करके 9 राज्यों में 9 राज्यों का राज जीत रहे हैं। उनको इन्होंने जो है सो अपना अध्यक्ष बनाया, और वो भी अध्यक्ष अपने से नहीं बनाया, पटना के गांधी यूनिवर्सिटी में गांधी
गांधी सभागार में, महात्मा गांधी सभागार में सभी लोगों से, उपस्थित लोगों से आदेश लेकर के कि जिसकी जितनी आबादी है उसमें सबसे पहले 1 नंबर की आबादी वाले दलित समाज के मनोज भारती जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। उन्होंने पहला लोकतंत्र में उन्होंने इतिहास रचा है कि अपने कोई निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन एक निर्णय उन्होंने लिया था। जन सुराज अभियान जब बनाया तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, आज सभी का प्रयास से जो है सो पार्टी बनेगी और आप सभी के प्रयास से जो फैसला होगा, आप सभी लोगों के जो है सो मेहनत से जो फैसला होगा वह जो है सो जन सुराज पार्टी बनेगी। उनको भी अपने हैं, अपनी माँ, अपनी पत्नी है, अपने भाई है, लेकिन किसी को उन्होंने इस पार्टी में जो है सो सम्मिलित नहीं किया है कि नहीं, यह पार्टी जनता की पार्टी है और जनता के लोग इसमें जो है सो जिसको चुन करके भेजेंगे वही इस पार्टी के पदाधिकारी होंगे। अब उन्होंने पार्टी बनने के बाद बिहार बदलाव की बात की। बिहार बदलाव, आप समझ रहे होंगे कि बदलाव का मतलब क्या होता है। बदलाव का मतलब परिवर्तन होता है। जो आज स्थिति है उसे बदलने की स्थिति है। तो बदलाव उनका है कि शिक्षा के जो है तो क्षेत्र में बदलाव होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होगा, पलायन के क्षेत्र में बदलाव होगा। पलायन मतलब भगोड़ा, आप जैसे भगा देते हैं, आपका बेटा जैसे 6 साल